नमस्कार दोस्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपको बताने जा रहे हैं अपने शत्रु के सीने में बहुत दर्द, भयंकर दर्द पैदा करने का टोटका। जी हाँ दोस्तों, आपका दुश्मन अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप भी उसको इस प्रकार से प्रताड़ित कर सकते हैं, इस प्रकार से उसको इतना बड़ा दुख दे सकते हैं कि वह अपने दुख से बाहर ही ना आ पाए। तो अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, चाहे वह आपके घर के सदस्य हैं, चाहे वह बाहर के लोग हैं, चाहे आपके कारोबार में आपके हिस्सेदार हैं, अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति आपको परेशान करते हैं तो जो आज मैं आपको टोटका बताने जा रहा हूं, इसकी सहायता से आप अपने शत्रु के सीने में भयंकर दर्द पैदा कर सकते हैं। इतना भयंकर दर्द कि इस चीज़ का इलाज बहुत लंबे समय तक उसे कभी नहीं मिल पाएगा और यह जो दर्द है उसके सीने में हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा और वह अपनी इस बीमारी से छुटकारा कभी भी नहीं पा पाएगा और आपके आगे नाक रगड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। ऐसा टोटका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, दुश्मन को बर्बाद करने का, दुश्मन के सीने में भयंकर दर्द पैदा करने का, उसको घुटनों पे लाने का टोटका आज मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, एक चुटकी नमक और लौंग के द्वारा किया जाने वाला बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शक्तिशाली टोटका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, इस टोटके को शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन वह गुरुवार के दिन किया जा सकता है। यह जो टोटका है यह घर से बाहर किया जाता है, इस टोटके को घर में नहीं करना चाहिए। अमावस्या हो और कुछ शुभ नक्षत्र हो, दीपावली हो, होली हो, ग्रहण हो, इन दिनों में भी आप इस टोटके को कर सकते हैं। इन दिनों में करना यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसका प्रभाव, इसके रिजल्ट के नतीजे बहुत ही बेहतर होते हैं। तो दोस्तों, इस टोटके को करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपने नमक लेना है, लौंग लेनी है और कुछ जानकारी जो आपका शत्रु है उसके बारे में। तो दोस्तों, जानकारी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपने क्या करना होगा कि आपको अपने शत्रु के बारे में यह चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि शत्रु का नाम, शत्रु की जाति, शत्रु का गोत्र, शत्रु का पता और शत्रु के घर का मेन दरवाज़ा कौन सी दिशा में है। यह सारी की सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इस टोटके को कीजिएगा और तभी आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब आपका दुश्मन अपने सीने के दर्द से तड़पेगा आपको खुद ब खुद नतीजे सामने आ जाएंगे कि हमारा टोटका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, यह सारी जानकारी आपने इकट्ठी करनी है और इकट्ठी करने के बाद आपने क्या करना होगा कि एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर ही आपने इसी प्रकार से सारी की सारी जानकारी लिख लेनी है। हमने लिखा हुआ शत्रु का नाम, लेकिन आपने अपने दुश्मन का नाम लिख लेना है। मान लीजिए उसका नाम है रमेश कुमार, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है रमेश कुमार। रमेश कुमार की जाति लिख देनी है, रमेश कुमार का गोत्र लिख देना है, रमेश कुमार का पता लिख देना है, रमेश कुमार के घर का दरवाज़ा पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर, कौन सी दिशा की ओर उसका घर का मेन द्वार है वह आपने पता करना है। और पता करने के लिए आप अपने फ़ोन में कंपास एक एप्लीकेशन आता है, उसको डाउनलोड करके उसकी घर के दरवाजे की दिशा का बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो। तो कौन सी दिशा में है, कौन सी कोण में उसका घर है, यह आप पता कीजिए और पता करने के बाद उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि आपने थोड़ा सा नमक उस पूरी की पूरी जानकारी के ऊपर इस प्रकार से रख देना है। और रखने के बाद दोस्तों आपके शत्रु के नाम के जितने भी अक्षर होंगे, मान लीजिए अब जैसे मैंने आपको बताया रमेश, र मैं स, तो उसके नाम के टोटल 4 अक्षर होते हैं। तो आपने 1 2 3 और इस प्रकार से 4 लौंग इस नमक के ऊपर आपने रख देनी है। और रखने के बाद दोस्तों आपने एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार से है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम ह्रूम विट्याटो स्वाहा, ओम ह्रीम ह्रू विट्याटो स्वाहा। आपने इस मंत्र का जाप करना है और जाप जो संख्या रहेगी टोटल 108 बार रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत अधिक मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं होती। आपने सिर्फ 108 बार ही इस मंत्र का जाप करना है। और जाप करने के बाद आपने इस पूरी की पूरी सामग्री को इस प्रकार से, इस कागज़ के सहित ही आपने इसको इस प्रकार से
फोल्ड कर देना है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से इस प्रकार से आप इसको फोल्ड कर दीजिएगा। और फोल्ड करने के बाद दोस्तों आपने इस कागज़ को अपने मुख से, यानी कि इस मंत्र को आपने टोटल 7 बार पढ़ना है। और 7 बार पढ़ने के बाद इसके ऊपर आपने टोटल 7 बार ही अपने मुख से फूंक मारनी है। और फूंक मारने के बाद किस मकसद से आपने यह टोटका किया है, वह मकसद इसको अपनी हथेली पे इस प्रकार से रख लेना है। और रखने के बाद उस मकसद को अपने मन ही मन में उच्चारण करना है टोटल 7 बार ही। उस मकसद को उच्चारण करने के बाद आपने इस कागज़ को लेके जाना है। अगर आप गटर में डाल सकते हैं तो इसे गटर में डालिए, अगर आप गटर में नहीं डाल सकते तो आप इसे गंदे नाले में डाल दीजिए। बस दोस्तों इतना ही करने की देर होगी। जैसे जैसे यह नमक और लौंग इस कागज़ के साथ उस गटर के गंदे पानी में गलने लगेंगे, उसी ही प्रकार से आपके शत्रु के सीने में दर्द पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने शत्रु के सीने में दर्द पैदा कर सकते हैं, उसके किए हुए अत्याचारों का बड़ी आसानी से बदला ले सकते हैं, अपने शत्रु को घुटनों पर गिरने के लिए मजबूर कर सकते हैं, नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लेकिन किसी भी इंसान को मजाक पे तौर के यह टोटका बिल्कुल भी ना करें, या किसी ऐसे इंसान को परेशान करने की कोशिश भी ना करें, वरना आपको भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि यह टोटकों के द्वारा जितने फ़ायदे हम लोग ले सकते हैं, उनका उतना ही नुकसान हमें भुगतना भी पड़ सकता है। तो इन सभी चीज़ों का आपने ध्यान रखते हुए ही यह कार्य करना है। तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल।